किसी वृक्ष को यदि हम पेड़ को अगर पानी देते रहे तो फूलता फलता रहे। तो आप जाना जहां भी फल फूल लग रहा है, जिस चीज से हमारा नुकसान होने वाला है, सीधे और साधारण तरीके से आप वहां का सोर्स ऑफ इनकम बंद कर दीजिए। उसको पानी देना ही बंद कर दीजिए। जब आप उसको पानी देना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिक आप देखेंगे वो चीजें धीरे धीरे करके सही होने लगेंगी। जैसे कोई लड़का ही है बहुत बिगड़ जाए, अब उसको पैसा देना बंद कर दीजिए। हम उसको पैसे देते रहेंगे और वो अपने इच्छा अनुसार कार्य करता रहेगा। किसी को हम बहुत पूछें और फिर उसको अभिमान हो जाए तो उसको पूछना बंद कर दीजिए। तो बस कहने का मतलब यही है कि उसको जिससे वो फल फूल रहा है उसी को बंद करना पड़ेगा। पूजा से ही देवराज इंद्र के मन में ऐसा भाव आया कि अब हम ही भगवान हैं। भगवान उस यज्ञ को ही बंद कर दिया, जिससे उनको बल मिलता था वही बंद कर दिया। भगवान ने उसी को ब्रेक कर दिया कि ना, इंद्र की पूजा ही नहीं होगी, आप सब लोग मिलकर के गिरिराज जी की पूजा करें। जब हम सब मिलकर के उसको देते ही रहेंगे तो जाहिर सी बात उसका पुष्टिकरण तो होता रहेगा ना, वो पुष्ट होता रहेगा। तो देवराज इंद्र कि जब यज्ञ को भगवान ने भंग किया, सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज जी को जब भोग लगाए तो गिरिराज प्रकट होकर के भोग स्वीकार किए और सारे ब्रजवासी मिलकर के और गिरिराज जी की परिक्रमा किए। परिक्रमा करके सब लोग अपने अपने घर गए, अपने घर गए। और इधर नारद जी के द्वारा देवराज इंद्र के पास संदेश गया कि अब आपकी पूजा ब्रजवासी नहीं करेंगे। कल हम लोग एक बात श्रवण किए थे, साधु के लक्षण में पहला ही साधु का लक्षण हम लोगों ने श्रवण किया था, तितिक्षवा। तितिक्षवा का मतलब होता है सहनशीलता, और जिसके अंदर साधुत्व तो नहीं है उसके अंदर सहनशीलता नहीं होती। और जो इस प्रकार के लोग होते हैं, पहला उनका लक्षण दिखाई देता है क्रोध से। देवराज इंद्र को इतना पता चला, वैसे देवराज इंद्र क्रोध में आ गया। एक बात और हम कहेंगे, ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे धन बढ़े तो धर्म बढ़े। अगर आपका धन बढ़ रहा है और धन के साथ साथ धर्म बढ़ रहा है तो जानना कि बहुत अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं। और अगर धन बढ़ा, धन के साथ अगर अधर्म बढ़ रहा है तब अपने आप को संभालने की जरूरत है। क्योंकि प्रायः ये देखा जाता है कि धन जैसे ही बढ़ता है वैसे अधर्म बढ़ने लगता है उसका। धन बढ़ने के साथ साथ धर्म बढ़ना ये बहुत कम देखा गया है, बहुत कम देखा गया। जैसे ही धन आया वैसे उसका अधर्म भी बढ़ने लगता है। लेकिन धन आने के साथ साथ उसका धर्म बढ़ना चाहिए। वैसे ही पद मिलने के बाद, जैसे हम अगर बड़े हैं घर में, यदि हम पिता हैं, बड़े भाई हैं, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। अगर सहनशीलता नहीं है तो आप घर को नहीं चला सकते, आप परिवार को नहीं चला सकते। इसीलिए अगर हम बड़े हैं, अगर हम घर में अगर श्रेष्ठ हैं, तो हमें भजन के द्वारा अपने अंदर सहनशीलता को लाना पड़ेगा। और भजन करके ही सहनशीलता को लाया जा सकता है।
प्रकृति के नियम को समझ करके ही सहनशीलता लाया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने प्राय देखा होगा कि घर में 4 भाई हो, 3 भाई नौकरी कर रहे हो, 1 भाई बेरोजगार हो, तो तीनों भाई उसको खिला नहीं सकते मिलकर। वो उनके अंदर सहनशीलता नहीं है। वो 500 रुपए की दारू पी जाएंगे, रोज 200 का गुटखा खा जाएंगे, दोस्तों को चाय पिला देंगे, सारी चीज कर देंगे, लेकिन एक बेरोजगार भाई को 2 रोटी को नहीं खिला सकते। उनके अंदर सहनशीलता नहीं। लेकिन यदि वो भजन करे, प्रकृति के नियम को जाने, तो अभिमान मुक्त हो जाएगा और वह कर्तापन से मुक्त हो जाएगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। अजगर देखो कोई काम नहीं करता, एक जगह पड़ा रहता, विशाल काय शरीर लेकर के एक जगह पड़ा रहता है। कोई भूखा अजगर हो तो अगर कोई कहे कि भैया एक लोग चले जाओ, थोड़ा वो भूखा है, भोजन बन जाओ, कोई जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा। लेकिन क्या अजगर को भोजन नहीं मिलता? जबकि किसी का प्राण उसका भोजन है, किसी को प्राण देना पड़ेगा तब उसको भोजन मिलेगा। लेकिन फिर भी आप देखो, क्या वो मर जाता है खाए बगैर? उसको भी मिलता है भोजन। इसीलिए कर्तापन से हमको मुक्त होना पड़ेगा। कर्तापन एक अभिमान का सूचक है। कर्तापन एक अभिमान का सूचक है। हमारे इतने बच्चे हो जाएंगे, 4-5 बच्चे हो जाएंगे तो कौन पालेगा? एक ही बच्चे को पालना मुश्किल है। ये हमारे कर्तापन का अभिमान है कि हम पाल रहे हैं, हम देख रहे हैं। यही हम लोग गलती कर बैठे। जिस दिन कर्तापन का अभिमान आएगा, उस दिन से आपके अंदर से सरलता जो है ना, वो धीरे धीरे करके निकलती चली जाएगी। और कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा तो आपके साथ धन तो आएगा ही। हम लोग जब गए गुरुजी के पास तो हम लोगों ने कहा पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने की समस्या थी। कॉपी किताब ग्रंथ, रहना खाना, कितनी समस्या है बाहर में। लेकिन बड़े सहज रूप से एक साधु ने स्वीकार कर लिया, हाँ कोई बात नहीं, 15-20 लोग रह रहे हैं आश्रम में, आ जाओ तुम भी रहो। तुरंत खाट मिल गई, बिस्तर मिल गया, ओढ़ने का मिल गया, ठंडी का मौसम था, खाने की व्यवस्था हो गई, कपड़े की व्यवस्था हो गई, सारी व्यवस्था 1 मिनट में हो गई। रह करके सेवा शुरू हो गई। सेवा शुरू हो गई। हम भी अपना मंदिर में सेवा करते, और जैसे सब पाते प्रसाद वैसे हम भी पाते। तो अब इस बात को जानना कि कर्तापन के अभिमान से जो मुक्त रहता है वो सहज स्वाभाविक उसके अंदर सरलता आ जाती है, सरलता आ जाती है उसके अंदर। इसलिए हमें कभी भी कर्तापन का अभिमान नहीं लेना चाहिए। वो चाहे पत्नी का हम पोषक हैं, चाहे हम एक बच्चे के पोषक हैं, चाहे हम समाज के पोषक हैं, चाहे किसी के भी पोषक हैं। अगर 5 लोग भी अगर हमारे काम करने से 5 लोगों का पेट भर रहा है, तो जानना वो 5 लोगों की सामर्थ्य है जो आप काम कर रहे हो। कोई किसी को एक दिन नहीं खिला सकता, किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं, एक दिन किसी को नहीं खिला सकता। भगवान इस संसार में पिता का मतलब होता है पालयति रक्षयति इति पिता। जो पिता की जिस धातु से पिता बनता है उसी धातु से पति बनता है। दोनों का अर्थ किंतु एक ही है। पालयति रक्षयति वो पिता ही होता है, और पालयति रक्षयति वो पति होता है। जो आपका पालन करता है, जो आपकी रक्षा करता है, वही आपका पति है, वही आप पिता उसी रूप में होता है, उसी अर्थ में होता है। तो पालन करने वाले हम नहीं हैं। मान लो हम अपनी पत्नी को कहते हैं कि हम नहीं कमाएंगे तो तुम खाए बगैर मर जाओगे, बच्चों को कहते हैं हम नहीं कमाएंगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, पढ़ लिख नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे।
न जाने कितने बच्चों के माँ बाप नहीं है, आप ही के नहीं, न जाने कितनों के माँ बाप नहीं है, तो वो मर गए, उनको भोजन नहीं मिल रहा है। हमें तो लगता है कि उनका बहुत अच्छे से चल रहा होगा, उनका बहुत अच्छे से चल रहा होगा। इसलिए कर्तापन का अभिमान जो हम लोगों के अंदर होता है वो हमारी सरलता को छीन कर देता है, वो हमारी सहनशीलता को समाप्त कर देता है। और देखना घर में ही देखना, जब तक बेटा नहीं कमाता रहता है, केवल बाप कमाता रहता है, तो बाप के अंदर गर्मी देखे, बाप की गर्मी देखो। हम कमाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन जिस दिन बाप बूढ़ा हो जाता है वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। वहीं बाप के सामने जब बेटा कमाने लगता है तो बाप की गर्मी खत्म हो जाती, बेटे के अंदर गर्मी आ जाती है। ये क्या है? ये केवल और केवल कर्तापन का अभिमान है, केवल कर्तापन का अभिमान और कुछ भी नहीं है। जो कमाता है उसके अंदर सरलता उसकी खत्म होती चली जाती है, जिसके अंदर कर्तापन आता है ना, जैसे जैसे कर्तापन आएगा उसकी सहन शक्ति धीरे धीरे छीड़ होती चली जाएगी, उसके अंदर से सरलता धीरे धीरे करके समाप्त होती चली जाएगी। एक ही दशा में ये कंसंट्रेट होती है, एक ही दिशा में। कब? जब वो व्यक्ति भजन करे और वो कर्ता अपने आप को न मान करके कर्ता ठाकुर जी को मानता है कि दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, देने वाला वही है। एक खाए तो भी सही, 100 खाए तो भी सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे अंदर में अगर 100 लोग खा रहे हैं तो जानो 100 लोगों के भाग्य का हमारे पास आ रहा है, इसलिए वो खा रहे हैं। अगर 4 लोगों के लिए हम 4 लोगों का खिला रहे तो 4 लोगों का भाग्य आ रहा है। इसलिए कभी भी जीवन में किसी कार्य को लेकर के कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए। और ये कर्तापन का कारण ही है जब व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है, जब व्यक्ति अपने सामने ही सरेंडर हो जाता है, और तब बेटा बोलता है और बाप चुप हो जाता है। एक समय होता है बाप बोलता है, बेटा चुप रहता है। एक समय होता है जब बेटा बोलता है, बाप चुप हो जाता है। बस केवल वही आता है, और घर वाले भी कहते हैं बेटा कमाने लगा तो अब देखो कैसे बात कर रहा है। केवल कर्तापन का अभिमान है साहब, केवल कर्तापन का अभिमान। तो इसलिए कर्तापन के अभिमान से हमको मुक्त होना पड़ेगा। ये मुक्त होने का केवल एक ही मार्ग है, भजन, स्वाध्याय, संतों की वाणी, भगवान के गुणों का रसास्वादन, भगवान की लीलाओं का चिंतन। केवल यही एक मार्ग है आपको सरल बनाने के लिए। जानते हैं सरल में 3 ही अक्षर हैं, सरल। स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण विराजते होंगे वही सरल होगा। ऐसे थोड़ी हृदय में सीता राम लक्ष्मण विराजते हैं। बहुत भजन करने के बाद, बहुत अपने आप को दृढ़ करने के बाद, भक्ति मार्ग पर डटे रहने के बाद, सतत भगवत चिंतन में रहने के बाद ही हृदय में भगवान का आगमन होता है। ऐसे नहीं होता।